गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1। उसमें स्टार्ट किया था रिलेशन, और हमारे रिलेशन के लगभग कोई 3-4 क्वेश्चन ही रह गए थे एंडिंग वाले। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 से होगा। 10th क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3-4 जितने भी आज हम करेंगे। एग्जाम में आते ही आते हैं, स्पेशली जेके बोस में तो बड़ी बार पूछे जाते हैं। काम सेम है, वही है जो अभी तक करते आए हैं, बस आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। पी क्यू, फिर क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। पहले पूछा गया बताइए जी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, मुझे लगता है अब आपको याद होगा। कुछ नहीं करना है, इन दोनों जगह अल्फाबेट सेम कर देंगे। तो स्टेटमेंट पूरी लिखी जाएगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम ओरिजिन is same as distance of point q from origin। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, मुझे दोनों जगह अल्फाबेट सेम कर देना है। इस स्टेटमेंट को अगर डायग्राम से बताऊं तो ये आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, और ये भी पॉइंट P है। ठीक है, दोनों पॉइंट सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये वाला जो पेयर बनेगा पी पी का, कहां चला जाएगा, आर में, और आर बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। दूसरा आ गया बच्चों सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए क्या करना है, लेट करेंगे एक पेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आर। अब ये पेयर आर में है, तो आर की डेफिनेशन लगेगी इस पे। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from origin is same as the distance of point Q from the origin। ठीक है, अब क्या करना है, सिमेट्रिक में क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। अब P की जगह Q और Q की जगह P लिखेंगे, स्टेटमेंट सही रहेगी वैसे ही। तो क्या लिखना है अब, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q from origin is same as distance of point P from origin। तो यहां देखो, अगर डायग्राम से दिखाऊं मैं, तो ये आपका P पॉइंट है, ये ओरिजिन है, और ये Q पॉइंट है। और क्या बोला गया, OP इक्वल्स टू OQ। मतलब पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है, OP, और पॉइंट Q का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है, OQ। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। P और Q का डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर। ये यहां पे लिखा गया, ऐसा बोल सकते हो, या फिर Q और P का डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर है, ऐसा ही बोलिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, OP इक्वल टू OQ बोलो, या फिर OQ इक्वल टू OP बोलिए, उल्टा करके बोलिए, कोई फर्क तो ना पड़ेगा। तभी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी मेरी। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है QP, ये भी कहां चला जाएगा, R में। R इज सिमेट्रिक। दो हो गए, तीसरे में चलते हैं, ट्रांजिटिव। इसके लिए मुझे 2 पॉइंट ऐड करने हैं, PQ और फिर QR बिलोंग्स टू R। ठीक है बेटा, पॉइंट इस तरह से लेने हैं कि इसका लास्ट और पहला जो है वो सेम होना चाहिए। अब PQ R में है, तो PQ पे डेफिनेशन लग जाएगी। क्या है इसकी डेफिनेशन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P is same as distance of point Q from origin
एंड क्यू आर जो है वो भी आर में है, तो फिर इस पे भी डेफिनेशन लग जाएगी। तो क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग से शुरू हो जाइए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर फ्रॉम ओरिजिन। पहले हमने ये जो लाइनें लिखी हैं इसको अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। ये क्या कहता है, पॉइंट पी का डिस्टेंस और क्यू का डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। दूसरी क्या कहती है, पॉइंट क्यू का और आर का ये डिस्टेंस भी बराबर है। पॉइंट कौन कौन सा है, क्यू और पॉइंट आर। यहां देखिए ओपी ओ क्यू के बराबर है पहली लाइन के मुताबिक, दूसरी लाइन के मुताबिक ओ क्यू ओ आर के बराबर है। तो इसका मतलब मेरा ओ आर और ओपी ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, विच इंप्लाइज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। अगर ओपी ओक्यू के बराबर है, ओक्यू ओ आर के बराबर है, तो इसका मतलब आपका ओपी और ओ आर दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अगर ये बराबर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब पी और आर ये भी कहां चले जाएंगे, आर में। आर बन जाएगा ट्रांजिटिव, तो आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब आर जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे चलते हैं, क्या कहता है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज द सेंटर। देखिए क्या कहता है, ये मेरा सॉरी सर्कल ही बनाऊंगा, सर्कल बाद में ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट है आपका ओरिजिन, ये पॉइंट पी है, ठीक है। जो भी पॉइंट इससे रिलेटेड है वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। रिलेटेड कौन से पॉइंट है इससे, जिनका डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से सेम है। मतलब मैं यहाँ पे अगर क्यू पॉइंट लूंगा तो इस क्यू का जो डिस्टेंस है पी से वो क्या रहेगा, सॉरी ओ से क्या रहेगा, सेम। एक और पॉइंट लेते हैं आर, वो यहाँ बनेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना ओरिजिन से सबका। एक एस ले लेते हैं, वो ये बनेगा। टी ले लेते हैं, ये बनेगा। एक यू ले लेता हूँ, ऐसा बनेगा। एक वी ले लेता हूँ, एक डब्ल्यू ले लेता हूँ, ठीक है जी। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो मेरे पास जो फिगर आता है वो क्या आता है, सर्कल, और जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। वही पूछा गया था कि बताइए सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी, कि पी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो सारे क्या बनाएंगे, सर्कल, और उसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, ठीक है। तो इसको यस करके लिख लीजिएगा, यस द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू P with origin as the center, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बड़ी बार जेके बोर्ड में। तो यहाँ पे पूछा गया, आपको रिलेशन दे रखा है, सबसे पहले इक्विवेलेंस प्रूव करिए। तो पहले इक्विवेलेंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, बड़ा ही आसान काम है बेटा, कुछ नहीं करना, आपको दोनों जगह सेम लिख दीजिए। तो T1 इज सिमिलर टू T1, ये भी T1 है, ये भी T1 है, तो दोनों आपस में सेम ही होंगे। तो ये लाइन ट्रू है। अगर सही है तो इसका मतलब ये जो पेयर बनेगा ये आर में जाएगा, सेम सेम आर में चले गए, तो आर बन गया रिफ्लेक्सिव। सेकंड पार्ट देखिए, सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए क्या करना है, लेट करना पड़ेगा पहले एक पेयर T1 T2 बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में है तो फिर आर की डेफिनेशन लगेगी इस पे। इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2। अब इसको उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि सिमेट्रिक प्रूफ करना है। T2 इज सिमिलर टू T1। T1 T2 के बराबर है या फिर T2 T1 के बराबर है, कोई फर्क तो ना पड़ेगा, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये वाला पेयर भी कहाँ जाएगा, आर में। सीधा पेयर भी आर में, उल्टा करके भी आर में, आर बन गया सिमेट्रिक।
नेक्स्ट आ जाइए ट्रांजिटिव। उसके लिए हम दो पेयर लेंगे, एक T1 कामा T2 और फिर T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, पेयर इस तरह से लेने हैं कि इसका लास्ट इसका पहला सेम होना चाहिए। अब ये पेयर R में है तो फिर इस पे R की डेफिनेशन लगाइए, तो इसका मतलब क्या बनेगा, T1 जो है सिमिलर है T2 के, ये भी R में है, इस पे भी लगाएंगे तो T2 इज सिमिलर टू T3। अब इसको अगर रफ में बताऊं तो T1 किसके बराबर है, T2 के, T2 किसके बराबर है, T3 के, तो इसका मतलब T1 और T3 भी आपस में बराबर हुए। इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T3, बिल्कुल होंगे। अगर ये ट्रू है तो ये वाला पेयर भी कहाँ चला गया, R में, तो R बन गया ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, आपको तीन ट्रायंगल दी है, पहली ट्रायंगल T1 है, इसकी साइड्स दी है, दूसरी ट्रायंगल T2 इसकी भी दी है, तीसरी T3 इसकी भी दी है। इनमें से कौन सी ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर है वो बताना है। तो पहले आपको सिमिलर की डेफिनेशन याद करा दूं, तो दो ट्रायंगल जो हैं, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, इफ देयर corresponding sides are proportional। तो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर कब मानी जाती है, अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या आ जाए, बराबर। मतलब रेशियो का मतलब है डिवाइड करना, साइड्स को डिवाइड करेंगे, हर बार आंसर सेम आया तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर। इफ द रेशियो लिखेंगे यहाँ पे, रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल लिख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, पहले T1 है आपके पास, साइड्स क्या है 3 4 5, फिर T2 है 5 12 और 13, और फिर T3 है, क्या आंसर है 6 8 और 10। अगर मैं T1 और T3 की साइड्स को डिवाइड करूं, 3/6 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 5/10। अगर आप इन सबको डिवाइड करोगे आंसर क्या आता है, 1/2। यही है ना, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो क्या होनी चाहिए, बराबर। तो अगर साइड्स को मैंने डिवाइड किया तो हर बार आंसर क्या आ गया, सेम 1/2। तो इसका मतलब T1 जो है वो सिमिलर है T3 के। बाकी अगर T1 T2 को करोगे, पहले आएगा 3/5, फिर आएगा 4/12, वो बन जाएगा 1/3, तो बराबर नहीं आएगी रेशियो, तो फिर ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो सिमिलर कौन है, T1 और सिर्फ T3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर में क्या देखा है, P1 कामा P2, और क्या बोला गया, P1 और P2 के पेजेस सेम हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, साइड सेम है, बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले आ जाइए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, दोनों जगह सेम कर देंगे, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, दोनों सेम फिगर हैं तो दोनों की नंबर ऑफ साइड सेम ही होंगी, तो ये बात सही है। तो फिर ये पेयर जो है P1 का R में जाएगा, R बन गया रिफ्लेक्सिव। फिर आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए दो पेयर लेने हैं, सॉरी एक ही पेयर लेना है, P1 P2 बिलोंग्स टू R। अगर ये पेयर R के अंदर है तो इस पे डेफिनेशन लगेगी, इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे,
P2 and P1 have same number of sides. P1 और P2 की साइड्स बराबर हैं, तो अगर इसको उल्टा करके बोलूं कि P2 और P1 की बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ठीक है हमारा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो फिर ये जो पेयर है ये भी चला गया आर में, सीधा करके भी आर में, उल्टा करके भी आर में, आर इज सिमेट्रिक। तीसरा आ गया ट्रांजिटिव, उसके लिए दो पेयर लेंगे, P1 कामा P2, फिर आएगा P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R। तो इसमें डेफिनेशन लगेगी, मतलब P1 और P2 जो है हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, एंड P2 P3 पे भी लगाएंगे तो P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। और P2 और P2, P1 और P2 की साइड्स बराबर है, P2 और P3 आपस में बराबर है। अगर मैं इसको साइड में दिखाऊं तो ऐसे मान लीजिए P1 P2 के बराबर है, P2 P3 के बराबर है, तो इसका मतलब P1 और P3 भी बराबर होंगे। तो वही लिखने जा रहा हूं, P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो फिर ये पेयर जो है P1 कामा P3 ये भी R में चला जाएगा, तो R बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। तो इसका मतलब R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा जो इसके नेक्स्ट पार्ट में पूछा था, अगर P1 की जगह मैं क्या ले लूं, ट्राइंगल, तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, ट्राइंगल, क्योंकि वही तो फिगर जाएंगे जिनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी सेम। तो ट्राइंगल की साइड्स कितनी होती है, 3। तो यहाँ पे भी कौन सा फिगर आएगा, जिसकी साइड्स 3 होंगी, तो वो क्या होंगी, ट्राइंगल। तो जो इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट का आंसर है वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है T1, उसकी साइड्स दी हैं, तो उसके साथ दूसरा फिगर कौन सा आएगा, वो भी ट्राइंगल ही आएगा, क्योंकि वही फिगर आएंगे जिनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी सेम। नेक्स्ट चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। आ जाइए पहले रिफ्लेक्सिव, दोनों जगह सेम करेंगे, L1 इज पैरेलल टू L1, ये भी L1 है, ये भी L1 है, तो दोनों आपस में पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब ये जो पेयर है L1 L1 का, ये R में जाएगा, तो R बन गया रिफ्लेक्सिव। B आ जाइए सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए एक पेयर ले लेंगे, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। अगर ये पेयर कहाँ पे है, R में है, तो इस पे डेफिनेशन लग जाएगी, इसका मतलब L1 जो है वो पैरेलल है L2 के। अब क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, L2 इज पैरेलल टू L1, L1 और ये L2 है, L1 L2 के पैरेलल है या फिर L2 L1 के पैरेलल है, बात तो एक ही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो फिर ये वाला पेयर भी कहाँ जाएगा, R में, R इज सिमेट्रिक। तीसरा आ गया ट्रांजिटिव, उसके लिए दो पेयर ले लेंगे, L1 कॉमा L2 और फिर L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। अब इस पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। तो इसका अगर फिगर बनाएं, ये L1 ले लीजिए, ये L2 ले लीजिए और ये L3 ले लीजिए। तो L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, L2 किसके पैरेलल है, L3 के। तो इसका मतलब L1 और L3 आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो विच इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये जो पेयर बन रहा है ये R में चला गया, तो R बन गया मेरा ट्रांजिटिव, और इसके साथ R क्या बन गया,
इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे नेक्स्ट क्या पूछा है, सेट ऑफ द लाइन रिलेटेड टू द लाइन। ये एक लाइन दी है, इसके साथ दूसरी लाइन जो होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन क्या कहती है, दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो ही आपस में रिलेट होंगी। तो मुझे क्या ढूंढना है, एक ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल होगी। तो सेट ऑफ लाइन रिलेटेड, सॉरी यहां पैरेलल लिखेंगे, पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इज y इक्वल्स टू 2x प्लस k। क्योंकि मुझे क्या पूछा गया, वो सारी लाइनें जो इसके साथ रिलेटेड हैं, जो इसके साथ रिलेशन बनाएंगी। तो रिलेशन किनके बीच में बन रहा है, पैरेलल लाइन के बीच में। अगर लाइन की इक्वेशन ये है तो जो दूसरी लाइन है वो क्या होना चाहिए, इसके पैरेलल। और पैरेलल लाइन जो होती है उनकी इक्वेशन सेम होती है, बस कांस्टेंट अलग होते हैं। ठीक है, इसके साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।